दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा से पहले आज गेहूं को लेकर चर्चा इसलिए बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि आटे की बढ़ती कीमत ने आम आदमी के सामने एक नया तरह का संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि इस दौर में मोदी सत्ता की नीति की वजह से खाद्यान्न सहित खाने का तेल और विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी वस्तुओं का, यहां तक दवाइयों का भी रेट मनमाने ढंग से बढ़ा है। और तब गेहूं को लेकर इसलिए बड़ी चिंता होने लगी है क्योंकि इस देश के 85 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो अब गेहूं के बदले उन्हें चावल दिया जाएगा। तो क्या इस देश में गेहूं को लेकर नया संकट खड़ा हो गया है और नरेंद्र मोदी की सत्ता इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? सवाल यह इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस साल बेहद गर्मी की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन में कमी भी आई है और विदेशों से गेहूं की मांग की वजह से, यूक्रेन और रसिया युद्ध की वजह से विदेशों से गेहूं की मांग बढ़ी है और यहां के कारपोरेट घराने के लोग अब गेहूं का निर्यात बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में अब भारत में गेहूं का संकट खड़ा हो जाएगा? आप कहेंगे बफर स्टॉक है, कितना है कोई नहीं जानता क्योंकि कोरोना काल से लेकर अब तक जिस तरीके से बड़े पैमाने पर मुफ्त में अनाज दिया गया है उसकी वजह से बफर स्टॉक में कमी आई है। तब सवाल यह है कि मोदी सत्ता कर क्या रही है? क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा कमाने, डॉलर कमाने के फेर में निर्यात को बड़े पैमाने पर अनुमति दे दी गई है और उसका भुगतान इस देश की जनता को महंगाई के रूप में करना पड़ रहा है? और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में गेहूं की कीमत और आटे की कीमत क्या होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस दिशा में अभी तक मोदी सत्ता ने कुछ नहीं किया है। आप कई सारी बातें हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि डॉलर की जो गिरती, रुपये की जो गिरती वजह है उसका एक सबसे बड़ा वजह मोदी सत्ता की वह रणनीति है जो फेल हो चुकी है। हालांकि मोदी सत्ता कई क्षेत्रों में फेल हो चुकी है लेकिन परसेप्शन बनाने का जो तरीका है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं और उसी रो में बहते चले जा रहे हैं। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो कीमत डॉलर के मुकाबले 62 रुपया था, आज 77 रुपए पार कर दिया, यानी 15 रुपए बढ़ गया। तब सवाल यह है कि आखिर इस देश का क्या होगा? आने वाले दिनों में भीषण महंगाई से मध्यम वर्ग की स्थिति क्या बनेगी? क्योंकि खाद्य तेल से लेकर तमाम जरूरत की चीजें बढ़ते जा रही है, रसोई गैस की कीमत बढ़ते जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत में हो रही लगातार वृद्धि की वजह से दूसरे सामानों की भी कीमत बढ़ते जा रही है। कहीं कुछ भी सामने राहत देने वाली बात नहीं हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह पर ब्रेक लगाकर उन लोगों को जरूर राहत दी है जो सत्ता की अव्यवस्था को लेकर प्रहार करते थे। इस कानून का निश्चित रूप से दुरुपयोग हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। कार्टून बनाने वालों को, विरोध में बोलने वालों को और यहां तक तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले तक पर राजद्रोह कानून का उपयोग किया गया। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार करने की बात कही है। हो सकता है केंद्र सरकार इस कानून को खत्म कर दे, लेकिन इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि इससे भी दूसरी तरह का कानून विरोध के स्वर को दबाने के लिए लाया जा सकता है।
क्योंकि कोई भी सत्ता विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं करती। कोयले का अभूतपूर्व संकट है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि कोल संकट की आड़ में मोदी सरकार बड़ा घोटाला करना चाह रही है। ट्रेनें बंद है, पहली बार कोयला ढुलाई के नाम पर यात्री ट्रेनों को बंद कर दी गई है और यहीं से भूपेश सरकार की चिंता है कि क्या रेलवे को निजीकरण करने की दिशा में कोई बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, क्या उन यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया जाएगा जो घाटे में चल रहा है। ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर धारणा के साथ हमारा संविधान बना है और हर जगह सिर्फ कमाई की सोचा जाए तो फिर आम लोगों के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा होना तय है। इधर पैरामेडिकल छात्रों ने साफ कह दिया है कि साईनाथ पैरामेडिकल के संचालकों ने उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, बल्कि सेटिंग कर लो, पैसा दिला देने की बात करते हैं। मंत्री धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, उनके सामने आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री जो जन चौपाल लगा रहे हैं उसमें मनरेगा के कर्मचारियों को, विद्युत संविदा कर्मचारियों को आने से रोक दिया गया है? क्योंकि जब हमने संविदा विद्युत कर्मचारियों का एक खबर लगाया तो एक कर्मचारी ने हमें जवाब भेजा यूट्यूब में कि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि यदि संविदा विद्युत कर्मचारी जन चौपाल में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो ठीक नहीं होगा और मुख्यमंत्री भी इसे नहीं चाहते हैं कि इस तरह के लोग आए। हमने कल ही बताया था कि किस तरीके से मनरेगा के कर्मचारी भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगाते हुए यह भी कह रहे हैं कि अब प्रशासन और सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। पता नहीं इस खबर में क्या सच्चाई है, प्रशासन किस तरीके से इन लोगों को चमकाया धमकाया ये एक अलग बात है, लेकिन आप जमीनी हकीकत जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि धरना प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में बेचैनी है। क्योंकि नया राजधानी के किसान आंदोलन होता, महासमुंद के खैर झीटी सहित 12-15 गांव के किसान आंदोलित हैं। वे शासकीय जमीन को कर्मी पावर प्लांट को देने का विरोध कर रहे हैं। अब आरन क्षेत्र में भी एक नया तमाशा दिखने लगा है। आरन क्षेत्र में भी चारागाह की भूमि को एक निजी हाथों में बेचे जाने के खिलाफ वहां के ग्रामीण आक्रोशित है और उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी है। आवंटित कर दिया गया है, दावा आपत्ति की बात की जा रही है, लेकिन गांव वाले बेहद नाराज हैं। भाजपा ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि शहर की जमीन बेचने के बाद भूपेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन निजी हाथों को बेच रही है। हम इस पर विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी तो हम यह बता दें कि राजधानी के महापौर और पार्षदों की टीम इंदौर सहित विभिन्न शहरों में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। वहां से आकर उन्होंने कहा है कि कड़ा रुख अख्तियार जब तक निरम नहीं करेगी हम सफाई में नंबर 1 नहीं आ पाएंगे। कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से बर्थडे का होर्डिंग लगता है और 2-4 घंटे में हटा दिया जाता है। क्या अब राजधानी
में कड़ी कार्रवाई का इंतजार किया जाए। सवाल बहुत से हैं। धन्यवाद।